नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के आज के इस वीडियो में। तो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स या इलेक्टिव इंग्लिश कह लीजिए या डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स में आप इंग्लिश मेजर या माइनर कह लीजिए, उसको लेकर ये पहला वीडियो है। जो आपका सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है थर्ड सेमेस्टर में डीएससी के अंडर इंग्लिश का जो मेजर माइनर वाला, उसका जो सिलेबस है, सिलेबस के रिगार्डिंग जरूर मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी और पेपर पैटर्न जो है उसको देखा था। लेकिन स्पेसिफिकली जो आपका कंटेंट है, जो आपका सिलेबस है और उसमें जो यूनिट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, उसको लेकर ये पहला वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्लासिसिज्म क्या है, क्लासिकल राइटर्स कौन कौन से हैं और क्लासिकल वर्क्स क्या होते हैं, क्लासिकल पीरियड हम किसे कहते हैं, किस चीज को हम क्लासिक कहते हैं या क्लासिकल कहते हैं लिटरेचर में, वो सब समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि इस पर्टिकुलर यूनिट से, ये जो आपका फर्स्ट यूनिट है क्लासिसिज्म, उससे कौन कौन सी लिटरेरी टर्म्स आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। क्योंकि फाइनल एग्जाम में जो आपके 4 यूनिट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, उससे आपको लिटरेरी टर्म्स आएंगे और लिटरेरी टर्म एज सच आपको प्रिस्क्राइब जो है वो नहीं करी हुई हैं। तो यहाँ ये देखना पड़ेगा कि क्लासिसिज्म के अंडर कौन कौन सी लिटरेरी टर्म्स आपसे पूछी जा सकती हैं। साथ ही क्लासिसिज्म वाला जो पार्ट है उससे कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, लास्ट में वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं क्लासिसिज्म क्या है, शुरू करते हैं आज की ग्लाइडिंग। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स के अंदर जो आपका फर्स्ट यूनिट है थर्ड सेमेस्टर में लिटरेरी मूवमेंट्स 1 के अंदर, वो है आपका क्लासिसिज्म। क्लासिसिज्म क्या होता है, क्लासिकल राइटर्स कौन कौन से हैं और यूनिवर्सिटी में कुछ जो आपसे फाइनल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, कौन कौन सी लिटरेरी टर्म्स उसमें हो सकती हैं, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्लासिसिज्म क्या है। क्लासिसिज्म या क्लासिकल पीरियड जिसे हम कह सकते हैं, बहुत बार हम ये टर्म यूज़ कर देते हैं, बहुत क्लासिकल लग रहा है भाई, बहुत क्लासिकल आइटम है, बहुत क्लासिकल मूवी है, बहुत क्लासिक मूवी है या बहुत क्लासिक ड्रेस है। ये सारी चीज़ें हम कई बार करते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं सच में कि क्लासिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है और क्लासिकल से क्या मतलब है। सो क्लासिसिज्म जो है वो एक मूवमेंट है, जिससे हम एक ऐसी मूवमेंट जो कि आर्ट या लिटरेचर में देखने को मिलती है। आर्टिस्टिक और लिटरेरी मूवमेंट, आर्टिस्टिक और क्लासिसिज्म इज एन आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी मूवमेंट। इसका मतलब है क्लासिसिज्म आर्ट में और लिटरेचर की एक मूवमेंट है। इसकी रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलती है आर्ट में या लिटरेचर में। सबसे मेन बात है, इट लुक्स बैक टू द आइडियाज ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम। पुराना जो प्राचीन ग्रीस था, यूनान था और जो रोम था, उसको आदर्श माना जाता है कि वो एक क्लासिकल पीरियड है। ग्रीस का पुराना पीरियड और रोम का पुराना जो प्राचीन आप कह सकते हैं, एंशियंट मीन्स प्राचीन, उसका जो प्राचीन समय था, एंशियंट टाइम था, उसे क्लासिकल पीरियड माना जाता है। और जो भी राइटर्स उन राइटर्स की नकल करते हैं जो कि एंशियंट ग्रीस में या रोम में हुए थे और कोशिश करते हैं उनके जैसे बनने की, उन्हें भी हम क्लासिकल की कैटेगरी में रखते हैं। क्लासिसिज्म एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें बैलेंस, हार्मनी, ऑर्डर और क्लैरिटी को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, उसे बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। बैलेंस, हार्मनी, ऑर्डर एंड क्लैरिटी, ये बिल्कुल एक सारे आइडियाज़ वो हैं जो कि इस बेस पर काम करते हैं कि सभी चीज़ों में एक बराबरी या समानता होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, एक हार्मनी होनी चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, दुविधा नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स फॉलोइंग रूल्स, क्लियर स्ट्रक्चर एंड यूनिवर्सल थीम्स। क्लासिसिज्म में या क्लासिकल राइटर्स ने ज़्यादातर क्या किया है, रोमन या ग्रीक जो क्लासिकल राइटर्स हुए हैं उन्होंने ज़्यादातर क्या किया है, उन्होंने जो रूल्स हैं किसी भी चीज़ के, उन रूल्स को फॉलो करने की बात की है और खुद भी फॉलो किया है। जो स्ट्रक्चर है उनके आर्ट का, उनके लिटरेचर का, वो भी उन रूल्स के हिसाब से ही है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जिन थीम्स के बारे में बात की है वो यूनिवर्सल थीम्स है, सच एज ट्रुथ, जस्टिस एंड ह्यूमन नेचर। बड़े बड़े जो हमारे टॉपिक्स हैं, ट्रुथ क्या है, जस्टिस क्या है, ह्यूमन नेचर क्या है, बड़े बड़े प्रश्नों के जवाब क्लासिसिस्ट राइटर्स ने क्लासिसिज्म में या क्लासिसिज्म ने आप कह सकते हैं देने की कोशिश करी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इन सारी चीज़ों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करने की, एक हार्मनी, एक ऑर्डर मेंटेन करने की बात करते हैं।
Classicism stands for timeless beauty and perfection that inspires writers, artists and thinkers across ages. अब ये भी बड़ी जरूरी चीज़ है कि क्लासिसिज्म या क्लासिकल पीरियड एक ऐसा पीरियड है जो कि माना जिसके बारे में माना जाता है कि जहाँ तक ब्यूटी की बात है, जहाँ तक परफेक्शन की बात है, ये लोगों ने उसको पूरी तरह से फॉलो किया है। उनकी राइटिंग को सबसे ज़्यादा परफेक्ट माना गया है और सबसे बड़ी बात कि उसको उनकी ब्यूटी को टाइमलेस माना गया है कि उनका इम्पैक्ट जो है वो उनके पीरियड तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका इम्पैक्ट जो है वो आगे आने वाली जनरेशंस या आगे आने वाली कई 100 सेंचुरीज तक जो है वो देखने सुनने को मिलता रहेगा। और इससे क्या होगा, क्लासिकल राइटर्स या क्लासिसिज्म जो है वो हमेशा से आगे आने वाले समय में जो राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, थिंकर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, अक्रॉस एजेस कई सालों से, कई सदियों से लोग उनको फॉलो करते आए हैं। इन लिटरेचर एंड आर्ट, क्लासिसिज्म फोकसेस अपॉन रीजन, डिसिप्लिन एंड ब्यूटी रादर देन इमोशंस। क्लासिसिज्म की ये एक बड़ी खास बात ये है कि वो इमोशन के बजाय जो है वो रीजन के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। जिन्हें हम कहते हैं ना नॉर्मल तरीके से कि भावनाओं के आवेश में बह जाना, ऐसा नहीं करते। क्लासिसिस्ट राइटर्स की ये पूरी जोर मांग रहती है कि जो भी बात की जाए उसके पीछे लॉजिक हो, वो बात रेशनल हो, उसके पीछे रीज़न होना चाहिए। ऐसे ही कोई भी बात हवा में नहीं छोड़ देनी। शायद इसीलिए जो क्लासिकल राइटर्स हैं, जैसे हम बात करते हैं प्लेटो की, तो प्लेटो ने जब द रिपब्लिक को लिखा था तो उसने सीधी सीधी बात कर दी थी कि भाई ये जो इमेजिनेटिव दुनिया में रहने वाले लोग हैं, पोइट्स हैं या आर्टिस्ट हैं, इनको रिपब्लिक में कोई जगह नहीं है, इनको यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। शायद उसके पीछे रीज़न यही था कि क्लासिसिज्म या क्लासिकल राइटर्स इस बात पर ही फोकस करते हैं कि कोई भी बात जो आप कहते हैं उसके पीछे लॉजिक, रीज़न या एक साइंटिफिक तरीका जो है वो उसके पीछे जरूर कहीं ना कहीं पर सरफेस करता हो, जो भी आप बात कहें। तो जो इस तरीके से कोई आर्ट के बारे में या कोई लिटरेचर में जो इस तरीके की कोई मुहिम है, कोई कोई मूवमेंट है या कोई बात है, और जो कि पुराने उस ऑर्डर को, एंशियंट रोमन और एंशियंट ग्रीक सिस्टम को फॉलो करती है, तो उस पीरियड को हम क्लासिकल पीरियड का नाम दे सकते हैं। हालांकि मेनली क्लासिकल पीरियड या क्लासिसिज्म में एंशियंट ग्रीक और एंशियंट रोमन का जो पीरियड था उसी को हम क्लासिकल पीरियड में जो है वो कंसीडर करते हैं। तो क्लासिकल राइटर्स की अगर हम बात करें तो ग्रीक लिटरेचर में द इलियड एंड द ऑडिसी, होमर एक राइटर है, और द इलियड एंड द ऑडिसी जो दो एपिक्स लिखे गए हैं बहुत फेमस हैं। इडिपस रेक्स बाय सोफोक्लिस, ये भी बहुत फेमस उस समय का वर्क है, और सोफोक्लिस जो है वो एक राइटर है। इसी तरीके से रोम में वर्जिल को देखते हैं, द एनीड, और नेक्स्ट है मेटामॉर्फोसिस बाय ओविड एंड दिस आर्स पोएटिका बाय हॉरेस। ये रोमन लिटरेचर में जो क्लासिकल पीरियड है उनकी उस समय के जो राइटर्स थे उनके नाम और उनके वर्क। ग्रीक फिलॉसफी में प्लेटो का नाम आता है या अरिस्टोटल का नाम आता है। हालांकि इन्होंने कोई एपिक नहीं लिखा है एज सच, लेकिन इन्होंने जो फिलोसॉफिकल बातें हैं, जो क्लासिकल फिलोसफी हम कह सकते हैं, देखिए ये ग्रीक लिटरेचर है, ये रोमन लिटरेचर है, यार दीज आर द थिंग्स विच आर डीलिंग विद स्टोरीज, बट हियर ये जो प्लेटो और अरिस्टोटल की जो ये किताबें हैं, ये फिलॉसफी की बात करते हैं। जो दर्शन शास्त्र है, जीवन के बड़े बड़ी जो बातें हैं, ये दोनों ही किताबें उसके बारे में बात करती हैं। ये जो क्लासिसिज्म है ये सिर्फ हमें आर्ट या लिटरेचर में देखने को नहीं मिलता या फिलॉसफी में, बल्कि आर्किटेक्चर में भी हमें देखने को मिलता है। तो रोम का जो आर्किटेक्चर है या एथेंस का जो आर्किटेक्चर था, उसके बारे में जो पुराने समय में, एंशियंट टाइम में जो डेवलपमेंट्स हुई थी, जो आर्किटेक्चर बनाया गया था, उसमें चाहे वो पैर्थेनन हो या कोलोसियम हो, ये जो आर्किटेक्चर है ये भी क्लासिकल आर्किटेक्चर में माना जाता है। इटालियन रेनेसां जो है वो रिवाइवल ऑफ क्लासिसिज्म हम इसे मानते हैं। हालांकि इसे हम जो आफ्टर क्राइस्ट वाले पीरियड में हमें ये देखने को मिलता है। पेंटिंग्स बाय राफेल हैं, स्कल्पचर बाय माइकल एंजेलो है, या द डिवाइन कॉमेडी बाय दांते है। ये हमें काफ़ी लेट आकर देखने को जो है वो 10th सेंचुरी के बाद सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन हम इस चीज़ को क्लासिसिज्म के बजाय रिवाइवल ऑफ क्लासिसिज्म मानते हैं। रिवाइवल ऑफ क्लासिसिज्म का मतलब है कि ये सारे राइटर जो अब बाद में लिख रहे थे, जो क्लासिसिस्ट आइडियाज़ को फॉलो करते थे, और काफ़ी कई शताब्दियों के बाद उन्होंने इस तरीके से लिखना शुरू किया था, तो इसे हम मानते हैं रिवाइवल ऑफ क्लासिसिज्म। तो अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न की बात करें, तो पेपर पैटर्न के हिसाब से जो क्लासिसिज्म में जो आपसे लिटरेरी टर्म्स पूछी जा सकती हैं इस पर्टिकुलर यूनिट से, क्योंकि एज सच कुछ डिफाइंड नहीं है कि कौन कौन सी लिटरेरी टर्म्स वहाँ पे आपको पूछी जाएंगी। लेकिन अगर हम क्लासिसिज्म का जितना आपको सिलेबस यहाँ पे डिफाइन किया गया है उसको अच्छे से समझते हैं, तो कुछ लिटरेरी टर्म्स सामने आती हैं, जैसे कि एपिक है, ट्रेजिडी है, मिथ, फेबल, थ्री यूनिटीज,
ऑरल ट्रेडिशन एंड इन्वोकेशन। जो आपको सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है उसके बेसिस पर, क्लासिसिज्म के अंडर जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है, 3-4 जो आपको टॉपिक्स लगे हैं उसके बेसिस पर ये कुछ लिटरेरी टर्म्स हैं जहां से आपसे पेपर में लिटरेरी टर्म्स वाले फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो कुल मिला के ये 7 टर्म्स हैं, इनके बारे में आपको आने वाले समय में इसी चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके हिसाब से होंगे। सो व्हाट इज क्लासिसिज्म, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिकल थॉट ऑफ लर्निंग, what were the major themes dealt with by the classical writers, कौन कौन सी themes के साथ उन्होंने डील किया, which genres did the classical writers use, जैसे epic, tragedy, myth, fable, जो भी उन्होंने जॉनर्स यूज किए। तो इस तरीके के आपसे 4 क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं और इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जो है वो मिल जाएंगे, और ये सारी जितनी भी आपकी लिटरेरी टर्म्स हैं इनकी डिस्क्रिप्शन भी, इनकी डिटेल, इनकी डेफिनेशन, इनके एग्जाम्पल्स के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आने वाले समय में इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियोस मिलेंगे, तो बने रहिए इस चैनल पर, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है कि ये इन्फॉर्मेटिव है, बाकी बच्चों के काम भी आ सकता है, तो ज़रूर इसे शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।